Me, I was sure that he's going to take Khali's name as a winner. So, but still, my heartbeats were very, very fast, and I was very nervous. But somewhere I knew that he was going to take Khali's name. But when he announced my name, at first I thought he was joking, and then, oh my God, I can't tell you how I felt. Hi Nishi. Nishi, I'm glad that you like my figure, but no, I don't exercise. That's why you never saw me exercising in Bigg Boss, because I hate exercises. I'm too lazy. इमरान, मैं कभी सोच कर नहीं गई थी कि मैं बिग बॉस जीतूंगी। मैं सिर्फ इसलिए गई थी क्योंकि मेरा पर वीक वॉज गुड, आई वॉज हैप्पी विद दैट। मैंने सोचा था अगर 1-1.5 महीने रह जाऊंगी तो ठीक है, अगले शेड्यूल तक, मेरी मूवी के अगले शेड्यूल तक मैं वापस आ जाऊंगी, और मैं यही सोचकर अंदर गई थी। बट मुझे पता नहीं था that I'm gonna win. तरुण, गुड क्वेश्चन, मुझे इसका जवाब ज़रूर दूंगी। मैं एडमिन थी और एंड तक मैं एडमिन थी, यहाँ तक कि बिग बॉस ने मुझे बुलाया और मुझे ये भी कहा कि कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से आप वॉलंटरीली नहीं जा सकते, हम आपको सू कर देंगे। तब भी मैं एडमिन थी, मैं समीर के साथ जाना ही चाहती थी। फिर उन लोगों ने मेरी बात एक काउंसलर से कराई, और काउंसलर ने कहा कि हमें एक रात दें, आप भी एक रात लें, सोचें, कल सुबह अगर आप बताएंगी कि आप समीर के साथ जाना चाहती हैं तो हम आपको जाने देंगे। ठीक है, अगला दिन आया, सुबह काउंसलर फिर आए माइक पर मुझसे बात करने के लिए। उन्होंने मुझे बुलाया, मुझसे बात की, उन्होंने कहा श्वेता आपका क्या राय है। तो मैंने कहा कि हाँ, मैं जाना चाहती हूँ समीर के साथ, क्योंकि मुझे लगता है कि समीर गलत नहीं है। तब काउंसलर ने मुझे बताया कि हाँ, हमारा भी यही मानना है कि समीर गलत नहीं है, क्योंकि कल सारी रात हमने वो पर्टिकुलर इंसिडेंट का वीडियो बार बार देखा, और बार बार देखकर हमें लगा कि हाँ, समीर का फॉल्ट नहीं है और समीर को नहीं जाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, समीर को ऊपर भेजिए, हम उनसे बात करेंगे और उन्हें जस्टिस दिलाएंगे। उसके बाद बिग बॉस आए, बिग बॉस ने भी यही कहा कि समीर को ऊपर भेज दीजिए, हम उन्हें इंसाफ ज़रूर दिलाएंगे। मैं नीचे गई, मैंने समीर को कहा प्लीज़ को, आप वहाँ पे काउंसलर है एक, और बिग बॉस भी आपसे बात करना चाहते हैं, दे नॉट गोइंग टू सेंड यू बिकॉज दे थिंक यू आर नॉट इन फॉल्ट। पर समीर तब तक वो धूप में बैठ गया था ना, ही वॉज एडमेंट, ही सेड आई एम नॉट सेफ हियर, आई वांट टू गो, और मुझे ब्लेम किया गया, आई एम नॉट गोइंग टू स्टे हियर, आई वांट टू गो, आई डोंट वांट टू गो एंड मीट बिग बॉस। वो इतना एडमेंट हो गया कि बिग बॉस चाहते हुए कि उसे वो घर में रखें समीर को, पर समीर उनसे नहीं मिलने गया, इसलिए बिग बॉस को वो जजमेंट सुनानी पड़ी, और उसके हिसाब से समीर और डॉली दोनों गए। इस बार मुझे लगा कि इस बार समीर की गलती थी कि वो बिग बॉस से मिलने नहीं गया, इसलिए मैं घर से बाहर नहीं गई। हाय राकेश, अभी तक मैंने अपना विनिंग पार्टी डिसाइड नहीं किया है, क्योंकि कुछ काम मेरे एक हफ्ते के, अभी मेरा एक हफ्ता मेरा बिजी है, मीडिया इंटरव्यूज़ और कुछ इम्पॉर्टेंट शूटिंग्स जो मुझे करनी है। ये हफ्ता ख़त्म होते ही मैं अगले हफ्ते में विनिंग पार्टी रखूँगी, और मैं सबको बुलाऊँगी, घर के हर एक कंटेस्टेंट को बुलाऊँगी, डॉली जी को भी बुलाऊँगी, सबको बुलाऊँगी। फिर उन पर डिपेंड करता है कि कौन आना चाहेगा मेरी सक्सेस पार्टी में और कौन नहीं, लेकिन मैं बुलाऊँगी सबको। Hi Priyanka. Yes, I feel sad. I am really very upset कि सारा और अली साथ में नहीं है, but it's Sarah's life. अगर सारा को लगता है that अली cheated her और उसको उनके साथ नहीं रहना चाहिए, तो वो बहुत छोटी है, वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले सकती है, और अभी सुधर जाने से, अभी अपनी बिगड़ी हुई लाइफ को ठीक करने से करना ज़्यादा बेटर है, जबकि लेट हो जाने के बाद जब आप रियलाइज़ करो। मुझे बुरा लग रहा है, मैं चाहती थी दोनों को साथ में रखना। और जहाँ तक बिग बॉस की शादी है, पेपर्स पे वो कितना सही था या गलत था वो मैं नहीं जानती, लेकिन बिग बॉस में जो मंत्र पढ़े गए, जो उनकी चीज़ें की गई, जो हमने रिवाज किए, जो चीज़ें आई, जो कुछ भी हुआ, वो बिल्कुल सही था, वो फेक नहीं था। तो शादी तो सही हुई थी, लेकिन बाद में व्हाट वेंट रॉन्ग, आई हैव नो आइडिया, बट वेरी सून आई एम गोइंग टू मीट हर एंड आस्क हर व्हाट हैपेंड। हाय रुचि,
Yeah, it's a very good question. I'll love to answer this question. Actually मैं समीर का नाम ले सकती थी रिप्लेसमेंट में, प्रशांत की जगह समीर का भी ले सकती थी और सीमा जी का भी नाम ले सकती थी, लेकिन मैंने समीर और सीमा जी का नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो प्रिपेयर्ड थे। जब वो एलिमिनेट हुए, जब वो गए थे जिस हफ्ते, वो बिल्कुल प्रिपेयर्ड थे। सीमा जी ने मुझे हक भी किया था जिस दिन वो गई, उस दिन मुझे हक किया। ओ साथ ही रे गाना चल रहा था, उन्होंने मुझे हक किया और कहा कि मैं जा रही हूँ रे, और वो चली गई। और समीर ने भी मुझे उसी हफ्ते कहा था कि श्वेता इस हफ्ते मुझसे कुछ गलतियां हुई हैं, शायद ऑडियंस को वो गलतियां पसंद नहीं आएंगी, वो मुझे वोट नहीं करेंगे, शायद इस हफ्ते मैं ही चला जाऊंगा। तो वो दोनों कहीं ना कहीं मेंटली प्रिपेयर्ड थे जाने के लिए, और वो दोनों चले गए। लेकिन रिशांत बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर नहीं था। इनफैक्ट एक दिन पहले तक वो मुझे कह रहा था कि मुझे फीलिंग नहीं आ रही जाने की, मैं नहीं जाऊँगा, मैं रुकने वाला हूँ, और मैं रुकूंगा तो मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा। ही वॉज वेरी पैशनेट अबाउट हिज वर्क एंड ही वॉन्टेड टू स्टे इन दैट हाउस। समीर और सीमा जी का अपना करियर है, अपना वो बहुत सेटल्ड हैं अपनी लाइफ में, लेकिन रिशांत अपना करियर शुरू कर रहा था एंड ही वॉन्टेड बिग बॉस बैडली। इसलिए मैंने सोचा कि अगर लॉजिकली बिना किसी का फेवर लिए कि ये मेरे दोस्त हैं, वो मेरे दोस्त नहीं हैं, बिना फेवर लिए मुझे लगा रिशांत ज़्यादा डिजर्व करता था वापस आना, अगर आना होता किसी को तो। हाय कैथी जोन्स, हाउ आर यू? वेल कैथी, मैं और डॉली जी फ़ोन पे बात करेंगे या नहीं करेंगे ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन अगर कभी बाय चांस मैं डॉली जी को कहीं टकराती हूँ तो एक स्माइल ज़रूर शेयर करूँगी, बिकॉज़ उन्होंने आते आते मुझसे सॉरी कह दिया था। बाकी उनके मन में जो भी हो, अगर वो वापस स्माइल करेंगी तो मैं हाय भी बोलूँगी, और अगर स्माइल नहीं करेंगी तो ठीक है, स्माइल तक ही ठीक है। हाय राकेश, आपने मुझसे पूछा कि अश्मित मेरे पीछे पड़ गया था कि मैं डिप्लोमेटिक हूँ, क्या मैं डिप्लोमेटिक हूँ? तो मेरा आंसर है कि मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। अब मेरा क्वेश्चन तुमको जाता है, क्या तुम भी सोचते हो मैं डिप्लोमेटिक हूँ? अगर हाँ तो मैं कहूँगी कि ए, मैं डिप्लोमेटिक नहीं हूँ। बी, अगर किसी को हर्ट ना करना डिप्लोमेटिक होना होता है तो मैं किसी को हर्ट करने के बजाय डिप्लोमेटिक बनना ज़्यादा पसंद करूँगी। हाय सुभाष, मैं आपके इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह से दूंगी। जब उसने पहली बार बताया कि मैं अपना नाम लेने वाला हूँ वॉलंटरी एग्जिट के लिए, मैं चला जाऊँगा, तब मैंने उसे बहुत समझाया। आपने अगर पता नहीं अगर दिखाया हो एपिसोड में तो आपने देखा होगा कि मैंने उसे बहुत समझाया कि अश्मित ये सही नहीं है, सोचो। मैंने उसे ये भी बोला कि अगर तुम वाकई मुझे अपनी बहन मानते हो तो बहन का सजेशन मानते हुए एक रात लो, सोचो अच्छी तरह से, सुबह मुझे बताना। सुबह उठकर उसको फिर मैंने पूछा कि अश्मित प्लीज़ इसके बारे में वापस सोचो और मुझे बताओ कि तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए? उसने बोला हाँ। वो अटक गया था, मतलब वो कहता है मैं किसी और का नाम ही नहीं लूँगा, मैं खुद का ही नाम लूँगा। तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता किसी एक का नाम लिए बगैर, क्योंकि मुझे नाम तो देना ही था, बिग बॉस के ऑर्डर्स थे, तो ना चाहते हुए भी मुझे अश्मित का नाम लेना पड़ा। हाय रवि, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि क्या ये सच है कि अभिनव पलक को राजा से नहीं मिलने दे रहा था इसलिए राजा को गुस्सा आया, तो नहीं, ये सच नहीं है। सच ये है कि जब मैं बिग बॉस में नहीं थी, घर पे रहा करती थी, तब राजा ऐसे ही बीच बीच में घर में आके न्यूसेंस क्रिएट करता रहता था, और कई बार उसने इस तरह की प्रॉब्लम्स की हैं। और मुझे उससे डर रहता है कि जब मैं घर में नहीं रहती, जब मैं शूटिंग करती हूँ, जब मैं आउटडोर जाती हूँ, तो वो कभी ना कभी घर में, जब स्पेशली मैं घर पे नहीं रहती हूँ, तो वो ज़रूर आके प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और अभिनव इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन माई लाइफ, ही इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड ही इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, वेरी वेरी स्पेशल। आई कैन डेफिनेटली कम्प्लीटली बिलीव कि वो अगर घर पे हो, कहीं हो, तो घर में किसी को कुछ नहीं होने देता। और ही इज़ अ वेरी स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ। और मैं उसको बोल कर गई थी कि मेरी बेटी और मेरी माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी है, मैं जब नहीं रहूँगी तो कुछ भी हो जाए, इन्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचना चाहिए। और राजा ने आके घर तोड़ दिया था। लबू बहुत रोई थी, लबू बहुत दिनों तक बीमार रही थी, और जिस तरह अभिनव ने थप्पड़ खा के भी रोका उसे और घर में मिसबिहेव, जो घर में किसी को आँच नहीं आने दी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम एंड आई एम वेरी प्राउड दैट ही इज़ अ पार्ट ऑफ माई लाइफ एंड
ही इज़ विथ मी। हाय रितु, जैसा कि आपने मुझसे पूछा कि अभिनव ने पलक को राजा से मिलने क्यों नहीं दिया, क्योंकि राजा पलक को बहुत प्यार करता है और उसके पास कोर्ट ऑर्डर्स हैं। तो मैं आपको एक बात बता दूं बहुत साफ साफ कि राजा के पास कोर्ट ऑर्डर्स नहीं हैं। 2008 से कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि राजा जहां श्वेता और पलक रहते हैं वहां नहीं जाएगा और वो पलक से नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेंटली स्टेबल नहीं है, पलक को खतरा हो सकता है। और ये इसलिए हुआ क्योंकि एक बार राजा 2008 में एक बड़ा सा चाकू लेकर घर पर आया था। पलक के हाथ में चाकू देकर बोला था कि मैं मरने आया हूँ, बहुत ड्रंक, मुझे मार डाल, जिससे पलक बहुत ज़्यादा डर गई थी। काफ़ी दिन बीमार हुई थी, हॉस्पिटलाइज हुई थी। उसके बाद से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि वो पलक से नहीं मिल सकता, लेकिन फिर भी वो घर में तमाशे करने आता है। अगर वो पलक से इतना प्यार करता है तो वो पलक के बर्थडे पे क्यों नहीं आता? पलक बर्थडे के 5-6 दिन बाद क्यों आता है? और एक गिफ्ट लेकर नहीं आ सकता? वो भी इतना ड्रंक होके क्यों आता है? अगर मिलने आता है तो आराम से आए, प्यार से आए, बात करे, ऐसे क्यों आता है? मैं हमेशा चुप रही, लेकिन जब बात आती है मेरी पलक की, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपके सारे सवालों का जवाब दे सकती हूँ अगर मेरी पलक से रिलेटेड कुछ भी हो। आई वॉन्ट माई डॉटर्स सेफ्टी एंड Abhinav just tried to save my daughter and my mother from his anger. So I'm very proud of Abhinav, and this is the answer to your question.